हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि भाई हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैं कहानी के अंदर किसी भी प्रकार का सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो स्टोरी थी, जब भाई मैं खुद पढ़ रहा था इसकी स्क्रिप्ट, तो उस टाइम पे भाई मेरे खुद के पसीने छूट गए थे। क्योंकि भाई जिस साइंस पे हम इतना भरोसा करते हैं भाई, उस साइंस ने भी लास्ट में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उससे पहले भाई आप एक चीज इमेजिन करो कि आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर हो और भाई चारों तरफ सन्नाटा है और भाई आपको बस बर्फ ही बर्फ दिख रही है और एकदम से आपकी नजर एक कुंड पर जाती है। ठीक है, मतलब कि एक तरह की एक झील पर जाती है और झील के ऊपरी भाग पर सैकड़ों हड्डियां तैर रही होती है। कुछ हड्डियां बिखरी होती है, कुछ हड्डियों की खोपड़ियां टूटी होती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, ये कोई हॉरर स्टोरी भी नहीं है। ये भाई ये जगह हमारे इंडिया के अंदर है, इंडिया के उत्तराखंड के हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इतने सारे लोग वहां पर कर क्या रहे थे। जिस जगह पर भाई ऑक्सीजन नहीं है, जिस जगह पर खाना नहीं है, जिस जगह पर आदमी अच्छे से रह नहीं सकता, उस जगह पर इतने सारे लोग मरे कैसे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप कहानी के एंड तक बने रहना, क्योंकि आधा अधूरा सच आदमी के लिए हानिकारक होता है। तो भाई सबसे पहले इस रूपकुंड लेक की थोड़ी हिस्ट्री और जियोग्राफी के बारे में अपन जान लेते हैं। तो भाई जो ये रूपकुंड लेक है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। अब आप सोच रहे होगे जो भाई ये झील होगी ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी और बहुत ज्यादा गहरी होगी, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक छोटी सी झील है और ये बहुत कम गहरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये 10 से 11 महीने तो बर्फ से ढकी ही रहती है। ये 1 या 2 महीना भाई जब बर्फ पिघलती है, उस टाइम पर भाई इस झील के अंदर से बहुत सारे कंकाल बाहर आते हैं, जिनकी तादाद कम से कम 800 से 300 तक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इस झील की खोज किसने करी थी और करी भी थी तो किस टाइम पे करी थी। तो ये 1942 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे करी थी। उस टाइम पे हमारे देश के अंदर भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चल रहा था और यहाँ पर एक फॉरेस्ट रेंजर जिनका नाम हरि किशन जी था, वो यहाँ पर घूम रहे थे। और जब वो घूम रहे थे तो भाई उस टाइम पे उनकी नजर इस झील पे पड़ती है, और जब उनकी इस झील पर नजर पड़ती है तो भाई उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है इस चीज के बारे में, वो वहाँ की हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं तो भाई ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो तुरंत वहाँ पर अपनी एक टीम को भेज देती है। और भाई जैसे ही हरि किशन जी को इस चीज के बारे में पता लगता है तो हरि किशन जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताते हैं। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता लगता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भाई उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा होता है और उन्हें ये लगता है कि भाई कहीं से हमारे ऊपर जापानीज आर्मी अटैक करने की तो तैयारी नहीं कर रही और ये कहीं उन्हीं की हड्डियां हो, जिसका उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये ठंड के कारण या रास्ता भटकने के कारण ये लोग वहीं पर ही मर गए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता लगता है, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के एकदम से पसीना छूट जाता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचती है, क्योंकि भाई उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में एक डर होता है कि भाई कहीं जापानीज आर्मी हमारे ऊपर अटैक करने की कोई तैयारी तो नहीं कर रही थी और ये जो हड्डी है फिर उन्हीं के सोल्जर्स की हो जो कि रास्ता भटकने के कारण वो लोग यहाँ पर मर गए हो। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए भाई वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम को वहां पर तुरंत भेजते हैं। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर जाती है तो भाई वो उन हड्डियों की जांच करने लग जाती है। और जैसे ही वो लोग उन हड्डियों की जांच करते हैं तो भाई वो एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि ये जो हड्डियां है ये सैकड़ों साल पुरानी है, ये आज की नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई इस चीज से डर का मोल जो था वो उनके मन से बिल्कुल हट गया था। फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई जब ये जापानी सोल्जर की हड्डियां नहीं थी तो ये कौन थे ये लोग। ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर सोच में पड़ जाती है कि यार जब ये हड्डियां उन सोल्जरों की भी नहीं थी तो ये हड्डियां थी किसकी आखिर में। फिर वहीं पर भाई वो इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करते हैं तो भाई वहीं के जो आसपास लोग होते हैं वो लोग एक नई स्टोरी के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वहां की एक देवी होती है जिनका नाम होता है मां नंदा देवी। मां नंदा देवी की हर एक 12 साल के अंदर एक यात्रा निकलती है जो कि
बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा मुश्किल मानी जाती है। तो कनौज के एक राजा थे जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो अपनी वाइफ को उस यात्रा पे लेकर जाते हैं और भाई वो अपनी टीम को भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और नाचने गाने वाले लोगों को भी अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन जब वो यात्रा की चढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर भाई वो किसी भी नियम का पालन नहीं करते और भाई वहां की भूमि का भी वो बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। तो वहां के लोग बताते हैं कि भाई इसी चीज से माता रानी क्रोध में आकर वहां पर एक ओला बारिश कर देती है। अब भाई आप सोच रहे होगे कि ओले यार, ओले से ऐसे किसकी मौत हो सकती है? तो भाई बॉल की साइज के और लोहे की तरह ठोस ओले जब किसी के सिर पे गिरेंगे तो भाई मौत होना तो तय है। तो भाई लोग बाग बताते हैं कि है ना वहीं पर उन लोगों की मौत हो गई क्योंकि ये वो ओला बारिश इतनी भयंकर हुई कि उन लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये कहानी होती और यहीं पर खत्म हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन इसके अंदर साइंस ने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बताया जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। अब सदियों तक लोग वहां पर अलग अलग बातें बनाते रहे। कुछ लोगों ने बोला कि भाई लोग भटक गए होंगे रास्ता इसलिए वहां पर मर गए। कुछ लोग ये बोले कि भाई कि हमारे देश के अंदर जापानी सोल्जर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे तो भाई वो भी रास्ता भटकने के कारण मर गए होंगे। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि भाई महामारी के कारण यहाँ पर लोगों ने एक साथ सुसाइड करा होगा। लेकिन जब 2004 और 2019 के अंदर जब इस चीज के ऊपर रिसर्च होती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है। भाई उसके अंदर ये आती है जब उन हड्डियों का टेस्ट करा जाता है तो उस हड्डियों के अंदर एक ही प्रकार की चोट का निशान दिखता है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि भाई वो बहुत सारी ओला बारिश हुई थी जिस कारण उन लोगों की मौत हो गई थी। तो साइंटिस्ट जब देखते हैं तो वो भी ये बताते हैं कि भाई इनके ऊपर एक भारी चीज से जो कि गोल थी उस चीज से इनके ऊपर हमला करा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उनकी पीठ और जो कंधे थे उनके ऊपर भी सेम तरह का निशान था। इस चीज को देखने के बाद साइंटिस्टों के भी बिल्कुल होश उड़ गए थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 16,000 फीट की ऊंचाई पर जहां पर भाई ना कोई गुफा है, ना कोई छुपने की जगह, ना कोई पेड़, उस जगह पर इतनी भयंकर ओला बारिश कैसे हुई? और कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई कोई महामारी आ गई होगी इस कारण वहां पर ये सारे लोगों की मौत होगी। लेकिन जब साइंटिस्टों ने 2004 और 19 के अंदर भाई जब रिसर्च करी तो उस टाइम पर भाई एक बहुत मिलती जुलती चीज आई। जब जैसे कि मैंने आपको स्टोरी के अंदर बताया था, महानंदा वाली स्टोरी के अंदर, कि भाई बहुत बड़े बड़े ओले उस चीज से हमला करा गया था। तो साइंटिस्ट ने इस चीज के ऊपर रिसर्च करी जब उन हड्डियों के ऊपर एक ही चोट का निशान था। उन्होंने ये चीज क्लियर मेंशन करी। इन सब चीजों के बारे में वो रिसर्च करते तो भाई उनके भी होश उड़ जाते कि भाई ये चीज कैसे सच हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि भाई उनके ऊपर किसी भी ना तलवार का निशान था ना गोलियों का निशान था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये पड़ जाती है कि भाई 16,000 फीट की ऊंचाई पर जो कि खुला आसमान है, जहां पर ना छुपने की जगह है ना पेड़ है, उस जगह पर भाई इतनी भयंकर ओला बारिश हुई कैसे? अब भाई ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन भाई ये कहानी तो अब असली मोड़ तो अब लेगी, क्योंकि इसके अंदर भाई यूएस के भी साइंटिस्ट आ जाते हैं और हमारी इंडिया के साइंटिस्ट, ये सारे मिलकर 38 हड्डियों के डीएनए टेस्ट करते हैं। और जब भाई ये लोग इस 38 हड्डियों के डीएनए टेस्ट करते तो उस टाइम पे भाई इन साइंटिस्टों के भी भाई पसीने छूटने लग जाते, क्योंकि एक ऐसी बात सामने आती है जो कि सबसे हटकर रहती है। भाई इसके अंदर क्या रहता है, क्या कुछ हड्डियां तो 8 से 9 सेंचुरी की रहती है और कुछ हड्डियां भाई 19 सेंचुरी की रहती है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि भाई दोनों हड्डियों के बीच के अंदर कम से कम 1000 साल का फैसला है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई ये लोग यहाँ पर करने के आए थे। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भाई ये जो लोग थे ये ग्रुप्स के अंदर आए थे, ठीक है। और जब ये ग्रुप्स के अंदर आए थे तो कुछ ग्रुप्स के लोग तो भाई हमारे इंडिया के थे और कुछ ग्रुप्स के लोग अदर कंट्री के थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई इसके अंदर कोई फौजी भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी महिलाएं भी थी, ठीक है। तो इससे ये चीज तो भाई क्लियर पता लग जाती है कि भाई ये कोई फौजियों का ग्रुप तो नहीं था। अब बात ये है कि ये भाई ये लोग वहां पर करने गए क्या थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये जो कहानी है ये साइंटिस्ट भी इसके बारे में भाई पूरी तरीके से खुलासा नहीं कर पाते कि ये लोग क्या करने गए थे और वहां पर क्या कर रहे थे, क्योंकि जो महानंदा वाली स्टोरी है
और जब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करी तो भाई वो तो पूरी मैच कर रही थी, लेकिन एक चीज आप देखो, क्या उन लोगों ने बोला था कि 12th सेंचुरी के अंदर राजा वहां पर इस यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो भाई उसके अंदर 8th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बात करी थी, 12th सेंचुरी की तो कोई बात ही नहीं आती। तो इससे एक चीज तो क्लियर मेंशन होती है कि भाई वहां पर कोई राजा नहीं गए थे, क्योंकि भाई वो 12th सेंचुरी की बात है। एक ग्रुप तो 8 से 9th सेंचुरी का था और एक ग्रुप था 19th सेंचुरी का। तो इससे एक चीज तो पता लग जाती है कि भाई वो राजा वाला किस्सा तो शायद एक तरीके से झूठ है। अब सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये आई कि भाई जो लोग थे ना, जो वहां पर जा रहे थे, ये सारी चीजें देख रहे थे, तो सरकार बताती है कि अब वहां पर हड्डियां कम होना शुरू हो चुकी है। मतलब भाई जो लोग जाते हैं ना, वो अपनी यादगार के लिए वहां से भाई हड्डियां लेकर आ जाते हैं। अब पता नहीं ये लोग कौन है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए भाई सरकार ने वहां पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है। मतलब कि वहां पर दूर से तो तुम देख सकते हो, बट वहां पर आप हाथ नहीं लगा सकते, वहां से कोई चीज लेकर नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर आप भी लोग इस जगह पर घूमने जा रहे हो तो भाई ऐसी चीज तो मत करो, क्योंकि हो सकता है कि भाई हमें और भी कुछ नया जानने के लिए मिले। तो गाइज ये आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइज माफ करना, मैंने आपसे हर बार वादा करा कि मैं वीडियो रेगुलर डालूंगा, लेकिन हाँ अब से मैं आपको वादा करता हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग देख लेते हो लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई जो आपका दोस्त सबसे ज्यादा डरता हो या आसपास में लोगों को जरूर शेयर करना है इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। और भाई कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।